हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो प्रश्नावली 3.1 है। थोड़ा इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये देखते हैं दो चर। ठीक है, तो दो चर। ठीक है, तो दो चर कौन होता है? एगो एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही दो चर है। ठीक है, चर क्या है? चर क्या है? तो चर किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई ए बी सी डी सब क्या है? चर संख्या है। ठीक है, अचर संख्या वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 क्या है? यह अचर संख्या है। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है, यह स्थिर रहता है। ठीक है, गिनती की जितना संख्या है वह अचर संख्या है। ठीक, तो कह रहा है दो चर, तो दो चर लिख दिए। ठीक है, वाले रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात कितना है? घात एक है। घात का एगो एक है। ठीक है, घात इसका भी एक, घात इसका भी है एक। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है? घात एक। ठीक है, समीकरण का मतलब होता है समान। कहिए समान या बराबर। ठीक है, ठीक है, समीकरण का मतलब समान या बराबर। ठीक है, ये बराबर दे दिए तो यह समीकरण हो गया। युग्म का मतलब होता है क्या? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा कहिए या दो कहिए। दो को ही हम क्या बोलते हैं? जोड़ा कहते हैं। ठीक, अब बराबर कुछ भी दे दीजिए, 0 दे दिए, 4 दीजिए, 5 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो गो चर है। अब ठीक है, ये दो चर है तो दो गो चर का है। तो ये समझिए, कोई भी समीकरण का हल करने के लिए, ठीक है, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए अगर दो चर हैं, कितना है? चर कितना है? दो है। चर दो है तो समीकरण भी आपका दो गो होगा। ठीक है, समीकरण भी कितना होगा? दो होगा। मतलब ऐसा है कि जितना हमको चर मिलेगा उतना ही समीकरण आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये आपको क्या है, इन्हें दो गो चर था, एक दो गो चर है तो आपको दो गो समीकरण मिलता। ठीक है, कुछ भी मिलता है ऐसा। ठीक, अगर एक गो समीकरण पर आप कहता बनाने के लिए आपको कोई कह देता तो ये बनेगा नहीं, तूफान आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई 2x बराबर 5 लिख दिए। ठीक है, तो इसमें कै गो चर है? एक गो चर है। तो एक गो चर है तो समीकरण में एक ही गो रहेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 2x बराबर 5 है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2, क्योंकि गुना में है तो उन्हें चल जाएगा था बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कै गो चर है? एक गो चर है तो एक गो समीकरण होगा। ठीक है, और दो गो चर है तो कितना? दो गो समीकरण होगा। ठीक है, मतलब जितना चर है उतना समीकरण आपको होगा। ये डिपेंड किस पर करता है? चर पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बातें हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, और इसे बीजगणितीय होमोग्राफी विधि बनाना है। ठीक है, रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे आते हैं। अब मान लेते हैं ये आपको दे दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब इसका वर्तमान आयु नहीं दिया है, मतलब अभी का उम्र जो चल रहा है वो नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक, अब आपको ये क्या है? ये आफ्ताब है और इसकी पुत्री है। ठीक, कह रहे 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व लिख देते हैं। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। ठीक है, मान लेते हैं अभी हम 24 साल के हैं तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा? होंगे तो 24 साल के अभी है, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 घटा देंगे
तो कितना रहेंगे 20 साल के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आए? कोई अभी 10 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व वो कितना होगा 5 साल के। ठीक है, कोई अभी एगो लड़का कोई पूछ दिया था, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे कि सर कोई लड़का अगर 5 वर्ष का है, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व वो कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वो कर दिया था। तो कोई लड़का अभी 5 वर्ष का है, कितना है 5 वर्ष का, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, 7 वर्ष पूर्व तो होगा जन्मो ना हुआ होगा वो ऐसा लड़का था वो, तो वो अभी 5 ही साल के है और 7 साल पहले वो जन्म हुआ था तो नहीं, ठीक, वो माइनस में जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जन्म अभी नहीं हुआ था। ठीक, तो अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यही ना है, तो 7 वर्ष पूर्व इसका x वर्ष है, इसका पुत्री का y वर्ष है। ठीक है, तो वर्तमान आयु अभी क्या है, आफ्ताब, ये आफ्ताब का उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री का आयु कितना है y वर्ष। ठीक, तो कह रहे 7 वर्ष पूर्व कितना के होगा, 7 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु बराबर क्या होगा, अभी वर्तमान में x है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, तो x माइनस 7 घटा देंगे तब ना, यही ना होगा। ठीक है, उसका पुत्री का आयु क्या होगा, पुत्री का आयु बराबर क्या होगा y माइनस 7, क्योंकि अभी वो पुत्री y साल के है, y साल के है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस 7 इतना होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, पहला हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रथम लिख दीजिए, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक, करा कि आफ्ताब कराए अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं तुमसे, तो अभी कितना है x माइनस 7। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो x माइनस 7 कितना है, ये आफ्ताब का उम्र है और ये किसका है y माइनस 7 इसकी पुत्री का आयु है। ठीक है, तो आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप इसमें गुना कीजिए। कम कौन है, एज में कौन कम है, उसकी पुत्री है, एज में कम का पुत्री है, तो दोनों तरफ बराबर करने के बीच माने क्या होता है, बराबर में से होता है बराबर, दोनों समान है कि इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आफ्ताब और उसकी पुत्री क्या है बराबर हो जाएगा। ऐसा समझिए, ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा। मान लेते हैं वो पुत्री आफ्ताब के उम्र मान लेते हैं 30 साल के हैं। ठीक है, आई का मान लेते हैं कि 10 साल के हैं। ठीक, और दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है, इसके बराबर करना है। ठीक है, तो 30 है तो 30 लिखेंगे, इनमें कैसे गुना करेंगे, 10 में हम कैसे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 10 में हम 3 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर में आ जाएगा। ठीक है, 10 में किससे गुना करेंगे, 3 से। ठीक, और कोई अगर 10-20 साल के है, ये बेचारा 10 साल के है, तो इसके बराबर करने के लिए, ठीक है, इनमें कैसे गुना करेंगे, 2 से। ठीक है, तब ना 20 के बराबर आएगा, इसके बराबर में आएगा। मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। उसकी आफ्ताब उसकी कितना है 7 वर्ष क्या है, सॉरी 7 गुनी आयु का है, तो इसमें छोटे वाला से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। x है तो x माइनस 7 बराबर 7 तो y हो जाएगा और माइनस 7 7 49। ठीक है, x माइनस ये प्लस है तो ये नहीं आ जाएगा, तो माइनस 7 y बराबर ये माइनस 49, ये होने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, तो x माइनस 7 y घटेगा तो क्या हो जाएगा -42। समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 लिखते हैं, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु, तो मान लेते देखिए
अभी आफ्ताब का आयु 1 वर्ष है, वर्तमान में अभी 1 वर्ष चल रहा है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3, मान लेते हैं कोई अभी 10 साल के हैं, अभी कोई 10, अभी जिसका 10 साल चल रहा है, 3 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया? कोई अभी 20 साल के है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 25 साल। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y + 3, इतना वर्ष होगा। ठीक है। अब द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक है, कह रहा है कि मैं तुमसे कितना है? 3 गुनी। आफ्ताब अपनी पुत्री से कितना है? 3 गुनी आयु का है। तो ये क्या है? x + 3, ये क्या है? किसका है? आफ्ताब का आयु है। और y + 3 किसका है? उसकी पुत्री का है। तो आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे कितना है? 3 गुनी आयु का हूँ। ठीक है, तो 3 गुनी मतलब इसमें हम गुना कर देंगे, किस में? उसकी पुत्री में गुना कर देंगे तब ना इसके बराबर में आ जाएगा। ठीक, आप इसमें गुना नहीं कीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये और छोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पुत्री में गुना करेंगे तब अपने क्या है? अपने पिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। x + 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y और + 3 × 9। ये जोड़ है, इन्हें आ जाएगा घटाओ, तो x - 3y, ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो घटाओ, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9, ये जोड़ है तो घटाओ 3। तो x - 3y बराबर 9 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 3, सॉरी कितना होगा? 6। तो समीकरण आपका ये क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि हल करते हैं। चलिए देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लेते हैं लेने पर। समीकरण 1 यही ना, x - 7y बराबर -42। ठीक है, तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं, तो इसके लिए यही खंड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे खंड बनाना पड़ेगा आपको, x y। ठीक, तो x के बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं, यहाँ लिखिए, माना x बराबर 0 हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो x - 7y बराबर -42। तो x के जगह हम क्या माने हैं? 0, तो x के जगह हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 0 लिखते हैं, -7y बराबर -42। अब 0 और -7y इतना ही होगा, तो -7y बराबर -42। ये गुना में है तो उन्हें जाएगा तो बट्टा में, तो y बराबर -42 बट्टा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 × 6 = 42। तो y बराबर हमको कितना आया? 6। ठीक है, फिर हम लिखते हैं, फिर क्या, x बराबर कुछ मान लेते हैं, x बराबर हम 7 मान लिए। ठीक है, 7 लेंगे तो कट जाएगा, उन्हें कटिया माना। तो क्या है समीकरण? क्या है? x - 7y बराबर -42। तो x बराबर क्या लिए? माने है 7। ठीक है, और -7y बराबर -42। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ बना देते हैं, ये 7 उन्हें चल जाएगा तो क्या बचेगा? -7y बराबर -42 है तो -42, ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो घटा हो जाएगा -7। तो -7y बराबर, ये दोनों क्या है? घटावे हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 49, -49। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -49 बट्टा, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो बट्टा में, 7 तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 7 × 7 = 49। ठीक है, तो हम क्या, y बराबर कितना आया? 7। हम x बराबर भी 7 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 लेने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो x के जगह कुछ भी आप ले सकते हैं, x के जगह लीजिए चाहे y की जगह लीजिए, आपका मन है।
ठीक है। तो एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स के जगह हमें जीरो ले लेते हैं, एक्स बराबर हम जीरो माना, ठीक है। तो एक्स माइनस 3y बराबर 6, यही ना समीकरण है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जीरो माइनस 3y इतना ही होगा बराबर 6। तो ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या होगा बट्टा में, तो y बराबर क्या होगा 6 बट्टा माइनस 3, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, -2 मरतबे कटेगा, तो y बराबर कितना होगा -2, ठीक। तो हम क्या x बराबर हम जीरो रखे हैं, तो y बराबर क्या आया -2 आया, ठीक। अब फिर x बराबर क्या मान लेते हैं कि कट जाएगा, मान लेते हैं x बराबर हम 3 मान लेते हैं, x बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर 6, तो x की जगह क्या माने हैं 3, तो 3 लिखेंगे, -3y बराबर 6, जोड़ है तो उन्हें चलेगा घटाओ, तो -3y बराबर 6 माइनस 3, देखिए यहाँ बना देते हैं, -3y है तो -3y बराबर है तो बराबर 6 में 3 घटेगा कितना 3, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो कथी में बट्टा में, तो 3 बट्टा -3, तो कट जाएगा तो कितना -1 मरतबे कटेगा, तो y बराबर कितना आया -1, ठीक। x बराबर कितना माने हैं 3, तो y बराबर कितना आया -1। चलिए इसको ग्राफीय विधि हल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ऐसा ही ग्राफ बीच में ग्राफ के कॉपी पर खींच लीजिएगा, ऐसे एक लाइन खींचिएगा, ऐसे ए वाला लाइन को प्लस वाले में दर्शा दीजिएगा, ए वाला को भी प्लस को, ए वाला माइनस को, ए वाला भी माइनस को, ठीक है। बीच में मूल बिंदु को जीरो लिखते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, ठीक है। माइनस वाला को डैश में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे वाला को एक्स, इसको वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं पहला में क्या है, ये पहला समीकरण का, ये दूसरा है, तो 0 6 है तो इसको लिखते हैं 0 6, ये क्या है 7 7 है, ठीक। आपको x पर कितना देखना है 0, तो x पर 0 है यही, और y पर कितना देखना है 6, तो y पर 6 यही ना है, तो इसको लिखेंगे 0, यहाँ लिख देते हैं 0 6, ठीक है। इसको क्या लिखे हैं, ये बिंदु के नाम क्या दिए है 0 और 6, और 7 7, मतलब x पर भी 7 देखना है, तो x पर 7 ऊपर जाएंगे, ऐसे आपका लाइन रहेगा अथी में, क्या कहते हैं ग्राफ के कॉपी में रहता है, यहाँ से भी 7 जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे ग्राफ के कॉपी में आपका लाइन रहेगा तो यहाँ पर मिलेगा, ये क्या है x पर भी 7 है और y पर भी 7 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे करके ऐसे सीधा लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। तो लाइन से जहाँ तक ले जाइए सीधा ही खींचिएगा, आराम से स्केल रख के खींचिएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये वाला समीकरण, इस समीकरण 1 लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। अब क्या है, इसको 0 -2 और 3 -1 है, ठीक है। तो देखेंगे x पर कितना है 3, तो x पर 3 यहाँ आ गया, अब पहले इसको लिख लीजिए, x पर क्या है सॉरी 0 है, इसको भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, x पर 0 है तो x पर 0 देखेंगे, और y पर क्या है 2 है, -2 है, तो यह y पर -2, y पर -2 यही ना है, तो लिखते हैं 0 -2, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 0 -2, ठीक। ये बिंदु आ गए यहाँ पे। अब क्या है 3, x पर 3 और y पर क्या है y पर -1 है, तो x पर 3 और y पर 1 पर 3 ऐसे आएगा, और y पर क्या है -1 है, ठीक है। यहाँ काटा और इसको इससे मिला दीजिए, ए बिंदु से ए बिंदु पर, ठीक। ये क्या है 3 -1, ठीक है। यही तो आपको क्या है समीकरण, इसको लिख दीजिए, क्या है x माइनस 3y बराबर 6। इसको ग्राफ के कॉपी पर अच्छा से बनाइएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, ठीक है। पहले आते हैं, पहले 3900 रुपया में आपको, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। 3900 में हमको ये पता नहीं है कि एक गेंद का दाम कितना है और एक बल्ला के दाम कितना है, ये पता नहीं है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या होगा, एक बल्ला के मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला के मूल्य क्या हो जाएगा, 3x। क्योंकि कोई आपसे पूछ देगा कि एक कलम का दाम, एक कलम का मूल्य है 5 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, 10 कलम का, तो 5 रुपया से गुना कर देंगे, 50 रुपया होगा। कोई दिक्कत? तो वैसा ही एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, और 6 गेंद है तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। कोई दिक्कत? और दोनों 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदने पर कितना रुपया खरीद रहे, दोनों के खरीदने में कितना रुपया हो रहा है, 3900 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इनमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 है, सब में लग जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3900। ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो बट्टा में, तो x प्लस 2y बराबर 3900 बट्टा 3, तो काट देंगे 13 1300, तो x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब आगे आते हैं, अगला आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खरीदा। ठीक है, एक बल्ला खरीदा और 2 गेंद खरीदा। ठीक है, तो लिखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, तो कै गो बल्ला, एक बल्ला की कीमत हमको पता है x रुपया, तो एक में x से गुना करें तो x से होगा। और कै गो गेंद खरीदा था, 2 गो, तो एगो गेंद के दाम y रुपया, तो 2 गेंद के कहे 2y गुना कर देंगे। ये दोनों मिला के कितना रुपये में खरीद रहा है, 1300 में खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण मेरा 2 हो गया और समीकरण 1 हो गया। ठीक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको ग्राफीय विधि थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हल है ना, क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा दे दिया है कि यहाँ 2, आंसर कुछ और दिया है। ठीक है, तो इस यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया है, 2 से बनाते हैं। ठीक है, और कौन क्वेश्चन में 3 दिया होगा तो 3 से बनाइएगा। ठीक है, मैं आंसर, इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, आंसर में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, वो पता नहीं। ठीक, मतलब 2 दिया है तो 2 से बना देते हैं। तो देखिए इसका हम समीकरण 1 का मान निकाल लीजिए, चाहे 2 का मान निकाल लीजिए, आपको आती है। तो लिखते हैं समीकरण x प्लस 2y बराबर कितना है, 1300। ये मान रख लेते हैं। तो x का मान, चाहे x का मान मान लेते हैं, x बराबर हम कितना माने के लिए 300 मानते हैं, 300 माना। ठीक है, तो x बराबर 300 माने तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना है 300 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। तो जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या घटाओ, तो 3y बराबर क्या, 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300। जोड़ है तो घटाओ, इन्हें हो जाएगा 300। ठीक, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में 300 घटेगा तो 1000, और y बराबर ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो बट्टा में, बट्टा 2 काट देंगे तो क्या मरतबे 500 मरतबे कट जाएगा। तो y बराबर कितना आया 500। तो एक खंड बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे खंड बना देते हैं, x बड़ा के मान कितना रखे हैं 300, तो x की जगह 300 रखते हैं, y कितना आया है 500, तो 500। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा रखते हैं, क्या x बराबर क्या रखते हैं, कैसा रखेंगे 4, नहीं कटेगा, ऐसा रखिएगा तो कट जाएगा। मान लेते हैं x बराबर हम क्या रखें 5,
एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। मानते हैं हम 500 रखते हैं, एक्स बराबर 500 रखते हैं, ठीक है। एक्स की जगह 500 रखते हैं, ठीक है, माना, ठीक है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, क्या 0 रख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है, 0, ठीक। तो 0 रखते हैं एक्स की जगह, तो ये भी ना कटेगा, जब 500, ठीक है, चलिए आसान रहेगा। तो एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300, ठीक। ये उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 500। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में से 500 घटा देंगे तो कितना, 800। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 800 बट्टा, ये गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, तो 800 बट्टा 2 काट देंगे तो कितना, 400 मतलब है। तो y बराबर कितना आया, 400। यहाँ तक कोई दिक्कत, x बराबर कितना आया, 500 रखें, y बराबर कितना आया है, 400 आया है, ठीक है। चलिए इसको ग्राफीय विधि हल कर देते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफीय विधि यहीं पर हल कर देते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक का है, ठीक है, एक है, तो एक जैसा हल कर देते हैं, ठीक है। एक को लीजिएगा, दोनों का मान एक ही आएगा, तो यही जगह ग्राफीय विधि हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ 0 से यहाँ स्टार्ट कीजिए, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, y डैश बोलते हैं, ठीक है। कितना है, 500। यहाँ 100 से स्टार्ट कीजिए, 100, जितना अंतराल होगा उतना ही रखिएगा, 300, 400, 500, क्या है, 500, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, अच्छा लगेगा आपको। 500, इसको x बोलते हैं, 500 तक आया, चलिए ठीक है। इसको ऊपर वाला को लिखेंगे 100, 200, मतलब जितना का अंतराल रहेगा ना उतना का अंतराल लिखिएगा, 400 और 500, ठीक, 500। इसको भी इधर माइनस 100 लिखते हैं, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 100, माइनस 200, मतलब जितना है इधर नहीं है। तो आपको क्या है, एक्स पर कितना है, 3, तो x 300, सॉरी, x पर 300 और y पर कितना है, 500, तो ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 500, तो क्या हो जाएगा, 300 और 500, ठीक है। और y पर कितना है, 500, 400, यहाँ है, ठीक है, 500, 400। तो पहले क्या है देखेंगे, 500 और 400, तो 500 ऊपर जाएगा और ये कितना आया, 400, ठीक है। तो यहाँ कटा, तो लिखते हैं 500 x पर है, 400 y पर है, और इसको मिला देते हैं, तो क्या हुआ, यहीं क्या है, सीधा पटरी रखिएगा और सीधा ये अति हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग। आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया हो जाता है। 2 केजी क्या है, ये सेब है और 1 केजी अंगूर है, ठीक है, और इसको दोनों खरीदने पर 160 रुपया हो रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति गया तो 160 रुपया में खरीद रहा है, तो हमको ये पता नहीं है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, ठीक है। वो तो व्यक्ति गए, कहे कि 2 केजी और 1 केजी अंगूर दे दीजिए, कहा कि हम बोले कि कितना रुपया हुआ, तो कहा कि 160 रुपया हुआ, धरा दिया। ये हमको नहीं बताया कि हाँ 1 केजी का दाम कितना है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है और 1 केजी क्या कहते हैं हम, अंगूर का मूल्य कितना है, ठीक है। तो ये 160 रुपया हमसे ले लिया। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी का क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। 1 केजी का 100 रुपया, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो ये क्या हो जाएगा, y रुपया, और दोनों का हम खरीद रहे हैं, दोनों के जोड़ देंगे तो क्या रुपया में खरीद रहे हैं, 160 रुपया में,
तो ये क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए किताब में, कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। दूसरे में कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है खरीदे है ना, तो 300 में खरीदे हैं, ठीक है। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 केजी का क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। और 2 केजी अंगूर का मूल्य नहीं, 2 केजी सॉरी वाई के जी है, क्या है अंगूर का मूल्य 1 केजी का दाम, 1 केजी का दाम वाई के जी है, वो वाई रुपया है, सॉरी, ठीक है। तो 2 केजी का क्या हो जाएगा, 2y गुणा कर देंगे तो प्लस, यहाँ देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपया है, तो 2 केजी क्या है 2y, और दोनों के जोड़ने खरीदने पर कितना रुपया हो रहा है 300। इनमें कॉमन ले लेते हैं 2, कॉमन ले लेते हैं तो x 2x 2 दूना 4 प्लस y 2 से 2 कट जाएगा बराबर 300। कॉमन लेना मतलब होता है इससे भाग देंगे, 2 दूना 4 2x प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो y बचेगा बराबर 300। ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो बटा में 2x प्लस y बराबर 300 बटा 2, ठीक है। तो 2x प्लस y बराबर कितना, काट देंगे तो 150 मरतबे कट जाएगा, तो 150 समीकरण में क्या आया 2 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक आया, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, मान निकालते हैं इसका। समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही ना है 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या चीज़ लेंगे कि वहाँ पे जाके हमको अथी हो जाएगा, मतलब कम चीज़ आया, ठीक है। तो यहाँ दिमाग लगाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हम x बराबर 50 लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर 160, तो x की जगह हम क्या मानते हैं 50, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। प्लस वाई बराबर 160, तो 50 दूना कितना आता है 100 प्लस वाई बराबर 160, जोड़ है तो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हटाओ, तो 160 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक। तो हम देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिएगा। एक्स वाई, तो एक्स बराबर कितना माने हैं 50, वाई बराबर कितना आया है 60, फिर मानते हैं, फिर एक्स बराबर क्या मान लें, एक्स बराबर हम मान लेते हैं 40 मानते हैं, 40 दोनों चाहिए, हाँ तो 40 मान लेते हैं, चलिए एक्स बराबर 40 मान लें, ठीक है। तो क्या है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160, ठीक है, यही ना। तो 2 है तो 2, एक्स की जगह क्या माने हैं 40 प्लस वाई बराबर कितना हो जाए 160, तो 40 दूना कितना आता है 80 प्लस वाई बराबर 160, तो जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो 160 माइनस 80, ठीक है। तो वाई बराबर क्या आया 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आएगा, ठीक। तो एक्स बराबर क्या माने हैं 40, तो वाई बराबर कितना आया है 80। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए और समीकरण ले लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 यहीं आया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। समीकरण 2 लेने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 यही ना है 2x प्लस वाई बराबर 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं x बराबर में क्या मान लेते हैं, तो x बराबर 50 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या लिख देते हैं, x बराबर 50 माना, ठीक है, मान लेते हैं। तो x बराबर 50 है, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, तो 2 है तो 2, x की जगह क्या माने 50 प्लस वाई बराबर 150, तो 50 दूना क्या होता है 100 प्लस वाई बराबर 150, जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो 150 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 50,
150 में 100 घटेगा तो 50। तब माने क्या है, कहाँ लिख दे इसको, यहाँ है, यहीं लिख देते हैं। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए एक्स वाई, हमको एक्स बराबर क्या माने हैं, 50 माने हैं, तो वाई बराबर कितना आया है, 50 से आया है। फिर मानते हैं, फिर एक्स बराबर कितने मान लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा एक्स बराबर क्या मानते हैं कि कट जाएगा, एक्स बराबर 40 से 40 चाहे 60 मानते हैं, हमें 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150, यही ना है। तो 2 गुने 60 प्लस वाई बराबर 150, तो 60 दूना कितना होता है 120 प्लस वाई बराबर 150। ये जोड़ा है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटाओ, तो 150 माइनस 120, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या माने, यहाँ माने हैं 60, तो आया है कितना 30। चलिए इसको ग्राफीय विधि हल करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। चलिए देखिए, इसको है ना 10 से स्टार्ट कीजिएगा, 10 के अंतराल कीजिएगा। ठीक है, एक ऐसे ग्राफ पर कॉपी पे बीच में घी दीजिएगा, 10 के अंतराल पर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, x 50 60 है, तो 50 पहले लिख देते हैं, 60 40 80, अच्छा वाई पर 80 है, तो इन्हें 80 तक ले आते हैं। चलिए 70 80, ठीक है, क्या हो जाएगा, x है, वाई पर है, सॉरी वाई पर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं वाई पर। यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा वाई। ठीक, अब देखिए इसको 50 50 लिख देते हैं, इसको 60 30 लिख देते हैं। क्या आपको ढूंढना है 50 एक्स पर और वाई पर 60, तो एक्स पर मेरे भैया 50 यहाँ है और वाई पर 60 था। ऐसे आपको लाइन ऊपर गया होगा अगर आपके कॉपी पर ऐसे, तो ठीक, इधर कितना है 60 ले जाना है, तो यहाँ कटेगा, तो क्या लिख सकते हैं 50 और 60, ये बिंदु के नाम क्या रख दिए 50 और 60। और दूसरा क्या है x पर 40, तो x पर 40 देख लीजिए, और y पर कितना देखिए 80, तो x पर 40 ले जाइए, ऐसे मस्ती में जाइए ऊपर, और यहाँ से 80 खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ का कटा ना, तो इसको क्या लिखते हैं 40 और 80। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए, इससे यहाँ पटरी रखिएगा, स्केल आराम से सीधा खींचिएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, चलिए अब दूसरा देखते हैं 50 50 50 50 की ताली बजाइए, यहाँ से 50 है, यहाँ से 50 है, तो 50 तो यहाँ लाइन गेले हैं, और इधर से 50 पार देते हैं, यहाँ आया तो लिख देते हैं 50 50। ठीक है, दूसरा क्या है 60 और 30, तो यहाँ 60 है और 30 यहाँ, तो यहाँ जाइए 60, यहाँ से जाइए 30, मस्ती में घूमते घूमते जाइए। ठीक है, पूरा लाइन जाएगा 30 से, तो मान लेते हैं यहाँ कटा। ठीक है, तो लिखते हैं 60 और 30। ठीक है, और इसको ऐसे रखिए और ऐसे मिला दीजिए, सीधा स्केल रख के मिलाइएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जहाँ कट जाए वहाँ कट जाएगा। तो ये वाला कौन है, ये वाला जो खींचे है पहला समीकरण है, लिख दीजिएगा 2x क्या है, लिख देते हैं 2x, यहीं पर लिख देते हैं 2x प्लस y बराबर कितना है 160। ये किसका है, इस 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये थोड़ा साफ से लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक धन्यवाद।